Hi everyone. Today I am going to teach you biology. Friends, बायोलॉजी के अगले चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, जो हम लोग अक्सर मिडिल क्लास में प्राइमरी में पढ़ते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। उसको हम लोग श्वास कहते हैं। नहीं, श्वसन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो आपके विभिन्न तरह के एग्ज़ाम्स के लिए 9th 10th 11th तथा विभिन्न कॉम्पिटिटिव के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जल का निष्कासन होता है। पौधों में जल का निष्कासन किस क्रिया द्वारा होता है, कैसे होता है? तो वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है। कैसे होता है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा। इसके बाद है नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है इसको फिल इन द ब्लैंक्स में कि नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं खाली जगह डैश डैश इकाई है, तो हम लोग क्रियात्मक भरेंगे, और क्रियात्मक रहेगा तो रचनात्मक भरेंगे। और कभी कभी पूछता है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो इससे विभिन्न तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इसको देख कर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इसके बाद है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन तो ये है चीड़ का। चीड़ जो पौधा होता है उसका ये उत्सर्जी पदार्थ है, यानी उत्सर्जन के फलस्वरूप ये प्राप्त होता है रेजिन। इसके बाद है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क उत्सर्जन का एक पार्ट है, हिस्सा है। इसके बाद है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल जब विखंडित होता है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है। इसके बाद आहार श्रृंखला के एक उदाहरण देना है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए आता है कि एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। तो आप दे सकते हैं घास, बकरी, मनुष्य। घास को बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य खाता है। ये लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इसके बाद है पुष्प का नर जननांग है। तो पुष्प का नर जननांग क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ देखेंगे। इसमें श्वसन यानी रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसी क्रिया जिसमें वायुमंडल से O2 लेकर, वैसी क्रिया जिसे वायुमंडल से इस पर्यावरण से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है तथा ATP के उत्पादन के फलस्वरूप जब पहुंचता है तो उसमें ऊर्जा के रूप में ATP बनता है। वो बनता है, उसके बाद CO2 को शरीर से बाहर निकालता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, जो उसका अवशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाहर निकालता है। और इसी क्रिया को हम लोग रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वायुमंडल से O2 लेकर ऐसा प्रक्रम जिसमें वायुमंडल से O2 लिया जाता है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक उसे पहुंचाया जाता है, और पहुंचाने के फलस्वरूप ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और उस ऊर्जा उत्पादन के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में CO2 गैस निकलती है, उसको फिर शरीर से बाहर निकाला जाता है। और इस पूरे प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब श्वसन को देखेंगे कैसे होता है। तो श्वसन 2 टाइप से होता है, एक वायवीय होता है और एक अवायवीय होता है। तो वायवीय का देखेंगे हम लोग, इसको पॉइंट बनाया गया है समझने के लिए आपके। O2 के उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन O2 के अनुपस्थिति में होता है, यानी CO2 अगर रहेगा तब भी इसमें श्वसन क्रिया
हो जाएगी। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, यह क्रिया कोशिका द्रव्य के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है? सबसे पहले कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन जाता है, उसकी क्रिया जब संपन्न होती है तब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद से यह इसका रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया विधि खत्म होती है। लेकिन अवायवीय में ऐसी बात नहीं है, उसमें केवल कोशिका द्रव्य में पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसके डिफरेंस को भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में। तो इसमें होगा कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दो में संपन्न होता है वायवीय में, अवायवीय में केवल कोशिका द्रव्य में होता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स में वायवीय में जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा होता है, मनुष्य, मेढक, कछुआ, etc बहुत से सभी जीव जंतु आते हैं। लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसमें अवायवीय होता है, उदाहरण के लिए ईस्ट आप लोग लिख सकते हैं। तो आई होप यू वुड better understand my dear lovely students and learners। यदि आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि जितना भी एग्जामिनेशन होता है जॉब के लिए, उसमें हमारा विशेष रूप से लेवल मैट्रिक और इंटर होता है। तो इसका आप लोग कंप्लीट रूप से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका टोटल कन्फ्यूजन यूँ स्मार्ट वेज से ठीक हो जाएगा और आप एक सक्सेसफुल पर्सन अपने लाइफ में बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तथा चैनल के लिए नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल।